मेरी बेबसी की किताब का कोई वर्क तूने पढ़ा नहीं। तुझे क्या खबर कहाँ मर गई मेरी ख्वाहिशें तेरे शहर में। ये तस्वीरें ज़िला राजौरी के मनिहाल अजमताबाद गांव की हैं, जो तस्वीरें खुद में ही अपनी बेबसी का हाल बयान कर रही हैं। इस घर के अंदर 3 जिंदगियां हर पल मरती और जीती हैं। एक नाम निहाद कच्चा घर जो कभी 2 कमरों पर मुश्तमिल था, लेकिन बरसात की वजह से ये अब एक ही कमरा रह गया है। इसमें 3 मस्तूरात की जिंदगी का गुजर बहुत से सवालिया निशान समाज के उन ठेकेदारों पर और इंतजामिया पर खड़े करती हैं, जो आए दिन वो बेटियों को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं। कभी ये एक कच्चा मकान हुआ करता था जिसमें एक खानदान बड़े सुकून से जिंदगी बसर करता था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक औरत का खावंद इस दुनिया से चल बसा और 2 बेटियों के साथ एक बेवा इस घर में रह गई। वक्त गुजरता गया, हालात बदतर होते गए। एक माँ अपनी 2 बेटियों को किस तरह से पाल रही थी ये वो ही जानती थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये कच्चा घर था जो आखिरकार एक रह गया, और इस घर में मोहताजी और बेबसी लाचारी की जिंदगी जीने पर मजबूर ये 3 औरतें कहीं न कहीं समाज पे बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े कर गई। जब इस बेवा के खावंद का इंतकाल हुआ तो तब बड़ी बेटी की उम्र 2.5 साल की थी, और एक बेटी जो अभी माँ के शिकम में थी कि वालिद का इंतकाल हो गया। उस बेटी ने अपने वालिद को देखा तक नहीं, अपने वालिद की आवाज़ की मोहताज रह गई, अपने वालिद की आहट की मोहताज रह गई। खैर, जिंदगी चलती रही। आगे क्या होता है आइए देखते हैं राहिल गनई की ये खास रिपोर्ट राजौरी से। वो पेशे लफ्ज था जिसने रुला दिया है तुझे, संभाल खुद को अभी दास्तान बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। जिस तरीके से आप तमाम लोगों को ये पता है कि कश्मीर क्राउन ने हमेशा उस गरीब आवाम की आवाज़ को उठाया है, जो लोग मुस्तहिक हैं, जो लोग परेशान हाल हैं, जिन लोगों का कमाने वाला कोई नहीं। आज कश्मीर क्राउन की टीम ज़िला राजौरी के अजमताबाद एक छोटे से एक गाँव में पहुँची है, जहाँ पर यह देख के दिल बड़ा दुखी होता है कि एक घर है अजमताबाद गांव में, जिस घर में कोई मर्द नहीं है। एक बेवा अपनी 2 नौजवान बच्चियों के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि समाज के वो बड़े बड़े दावेदार जो अच्छे कपड़े पहनकर इलेक्शन के वक्त में बड़े बड़े स्टेज पे जाकर ये दावे और वादे करते हैं कि हम बेटी पढ़ाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा यहाँ पर आकर ज़मीनी सतह पर कहीं न कहीं फेल साबित होता नज़र आता है। हमारे साथ एक बेवा है, एक माँ है, जो अपनी 2 जवान बच्चियों के साथ इस टूटे हुए घर में ज़िंदगी गुजार रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हमने महकमा से ये पूछा कि क्या इनको स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो बाथरूम है वो मिला, तो उन्होंने साफ यही कहा कि इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये बनाएंगे। आखिर अगर इनके पास ताकत नहीं है, महकमा के पास तो ताकत होनी चाहिए, और है भी, और क्योंकि सरकार के बड़े बड़े दावे और वादे भी हैं। अगर ये देखा जाए कि हम बेटियों को लेकर हमेशा जब कोई बेटी अव्वल नंबर लाती है या जब बेटियां किसी एग्ज़ाम में टॉप करती हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं। लेकिन यहाँ पर आकर अगर देखा जाए तो एक माँ का रोना, जो पिछले गालबन 13 साल से एक माँ रो रही है क्योंकि इनके खावंद की वफ़ात हो गई थी, लेकिन उसके बाद इनके पास आकर किसी ने भी इनका दुख और दर्द नहीं बांटा। बताया ये भी जाता है इनकी तरफ से कि आज तक सरकार की तरफ से इनको कुछ भी नहीं मिला। हालांकि ये सरकार की तरफ से एक दावा ज़रूर किया जाता है कि कुछ 2003 में इनको कोई कंपनसेशन मिला था, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो कंपनसेशन जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा। अगर ये भी देखा जाए कि हालात और वाक़ात की मार यहाँ पर क्या है, तो दिल फट जाता है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा इनसे कि इनकी क्या परेशानी है और ये कब से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। एक टूटा हुआ घर जिसमें 3 जिंदगियां जो हैं वो पल पल अपनी ज़िंदगी, अपनी जान, अपने माल को
तड़पता और अपनी जान को मरता हुए देखते हैं। मैं समाज के उन ठेकेदारों से भी पूछना चाहूँगा कि कितनी दुनिया इनके घर के पास से गुजरती होगी, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा और ना ही पूछा कि आखिर इनके दुख को पूछा जाए, साझा किया जाए। आज हमारे साथ मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। जी, आपका नाम? जुलेखा भी। तो आपकी कितनी बच्ची हैं? पूरी कहानी बताएं। बच्चियां 2 बच्चियां, 1 माँ जी। 3 माँ बेटियां। तुसें खामद नी कदों डेथ हुई सी? डेथ हुई सी बड़ी बच्ची 2.5 साल ने सी, निक्की शिकमाई सी। अच्छा। उसले डेथ हुई सी। अच्छा। तब मैं सारा वक्त गुजारिया इस भजे मकान, टूटे मकान विच। अच्छा। ना किसी मेरी परवरिश की ना देखा, एक ऊपर वाला परवरिश करने वाला सी और किसी नहीं देखा। तुस अपने घर ना खर्च किसा चलाना? खर्च कोई अल्लाह मालिक चलाना, अल्लाह मालिक। अच्छा। दा किस तरह, यानी तुसों को कोई नहीं आवना इतना? कोई ना पूछना वास्ते साढ़े को आवना, ना सही बाथरूम दा, ना सही मैं जवान बच्चियां पढ़नी हुई बच्चियां दा, बच्ची ने शादी भी होसी है, खाने हर काम बच्चियां जवान आने, माँ 3 माँ बेटियां। कोई मदद सरकार? कोई मदद नहीं। कोई मकान? कोई बाथरूम कोई नहीं। कोई पेंशन तुसा की लबनी? पेंशन 1000 रुपया वो लबना। उससे पर तुसा ने बस उससे पर चलना है सारा, और कोई नहीं आसा देना ना कुछ, और 1000 रुपया लबना पेंशन। जड़ा ये सरकार की तरफों बाथरूम देने से वो भी नहीं? कोई नहीं मिलया, कोई नहीं मिलया सही। तुसा राशन कार्ड APL है BPL है? BPL है। वो गल्ला लबना? गल्ला लबना है। आहो गल्ला लबना है। तुस क्या अपील करना चाहते हो DC साहब? हाँ से अपील करने हैं कि मैं जवान बच्चियां 3 माँ बेटियां आसों के मकान बनाई, तुसा लोगों ने सामने आसे मकान बनाई दिता जाए। हाँ नाजरीन, जिस तरीके से आप देख रहे हैं एक माँ का दर्द, शायद ये कहने में मुझे तो कोई शर्म नहीं आ रही कि हम ठेकेदार जो समाज के बन चुके हम लोग जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, शायद हमें जीने का हक नहीं होना चाहिए। मैं अगर इन बच्चियों को कैमरे के सामने लाऊंगा तो वो भी गलत होगा, लेकिन फिर भी इनसे बात करना ज़रूरी है। मैं गुजारिश करूंगा इनसे कि ये जिस तरीके से हैं इसी पर्दे में ही ये बात करें, ये क्या अपील करना चाहती हैं, ये किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। आखिर इनके भी शौक़ हैं, इनकी भी पढ़ाई के भी शौक़ हैं, इनको भी पढ़ना है, इनको भी बाकी बच्चियों की तरह आगे बढ़ना है, कहीं ये भी माँ का सहारा बनना चाहती हैं। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करें। आपका नाम? शाजिया कौसर। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मेरी ग्रेजुएशन हो गई। तो अब इसी घर में रहते हो, इसी टूटे हुए घर में? हाँ, इसी टूटे हुए घर में रहते हैं। अब आप क्या अपील करते हो सरकार से? हम यही अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द मकान बना दीजिए, क्योंकि हम इस टूटे हुए मकान में रहते हैं। हम 3 माँ बेटियाँ हैं। एक औरत का आपको पता है कितना बड़ा फ़र्ज़ होता है, तो हम इधर रहते हैं टूटे हुए मकान में। ये बेटियां हैं, कौम की बेटियां, जिन बेटियों के लिए बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। शायद मुझे ये बताने में बड़ा दुख हो रहा है कि इनकी जो बड़ी बेटी थी वो 2.5 साल की थी और छोटी बेटी जो थी वो भी दुनिया पर नहीं थी कि इनके खाविंद की वफ़ात हो गई। उसके बाद ये एक औरत मर्द बन के अपनी बच्चियों को संभाला है। इस दौर में, जिस दौर से हमारा हर शख्स जो है, आप तमाम नाजरीन वाकिफ़ हैं कि ये कैसा दौर है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही सरकार या यहाँ की इंतज़ामिया कोई ऐसा अनाउंसमेंट करे इन बच्चियों के लिए, खासकर इन बच्चियों के लिए, ताकि इनकी पढ़ाई सफ़र ना हो सके। अब इनका ये कहना है कि हमने किसी तरीके से, हम वो बात यहाँ पर नहीं बता सकते कि किस तरीके से इनकी पढ़ाई हुई है और इन्होंने ग्रेजुएशन की है, आगे ये पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनकी मदद होनी चाहिए किसी न किसी तरीके से। मैं यहाँ की गयूर अवाम से बिल्कुल 2 टूक होकर कहना चाहूँगा, ये माह रमज़ान का महीना है, आइए सामने एक और दिया आप जला दें, एक और चिराग रोशन कर दें इस इलाके में। आप लोगों का फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है। आपकी भी बेटियां हैं, ये भी किसी की बेटियां हैं। अब आप आखिर में क्या बोलना चाहेंगे? बस मकान जल्दी बनाई देना चाहिए। 2 बेटियां ने जवान, एक मैं माँ ही। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ को ज़रूर उठाएंगे, हम हमेशा उठाएंगे और इंशाल्लाह आपकी मदद होगी। मैं तमाम अवाम की तरफ से इनसे एक वादा ज़रूर करना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ इमदाद ज़रूर होगी। आप कश्मीर क्राउन के जो दफ्तर से रब्ता कर सकते हैं। यहाँ के चंद नौजवान भी इस वक्त हमारे साथ आए हुए हैं। हम उनका नाम यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि
پھر آپ ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ بولیں گے کہ ہو سکتا ہے جی یہ اپنی TRP کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ 5-7 نوجوان ایسے ہیں جو یہاں پر آئے ہیں ہمارے ساتھ. انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ اس گھر کو ہم عید تک بنا دیں گے. اور کس کے تعاون سے بنائیں گے؟ آپ لوگوں کے تعاون سے بنائیں گے. یہاں پر اس گھر کو چھت بھی ڈالنا ہے، ان بچوں کی پڑھائی کا کس طریقے سے سسٹم چلانا ہے. کہیں نہ کہیں یہ اگر میں کہوں یہ ایک سوالیہ نشان ہے سماج پر، میرے اور آپ پر، تو غلط نہیں ہوگا. میں اگر یہ کہوں کہ یہ سماج کے ہر اس بندے پر ایک سوالیہ نشان ہے. ان بیٹیوں کے یہ سوالات صرف ان کے سوالات نہیں ہیں، یہ سوالات آپ کے اوپر، میرے اوپر ہیں، کیونکہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے جینا بھی کوئی جینا ہے. دل چاہتا ہے زندہ رہوں آپ کے لیے. اپنے میزبان راحل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اگرچہ آج ماہ مبارک کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن آج بھی کئی ایک لوگ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آج بھی ہمارے ارد گرد کئی ایک لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں شاید کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین، اگر ہم کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی بات کریں تو کشمیر کراؤن ٹرسٹ میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ رجسٹر ہیں جنہیں یا تو ادویات چاہے، جنہیں یا پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ناظرین، اس حوالے سے آپ سب سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی مدد کرتے آئے ہیں، اسی طرح سے آپ آج بھی کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی مدد کریں تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں. آپ کا اپنا ادارہ کشمیر کراؤن ٹرسٹ. پریے بہنوں، ہر لڑکی چاہتی ہے کہ وہ بنا کسی رکاوٹ کے آگے بڑھے، لیکن کیا پیریڈ میں آپ آگے بڑھنے سے کتراتی ہیں؟ کیا لیکیج یا آرڈر کی ٹینشن آپ کو ستاتی ہے؟ گیلے پن سے آپ کو الجھن ہوتی ہے؟ ایک سادھارن سینیٹری پیڈ آپ کی ان دقتوں کو دور نہیں کر سکتا. لے آئیے مستور سینیٹری پیڈز. اس کے الٹرا سافٹ کشنز اریٹیشن سے بچائے، آرڈر لاک جیل فارمولا روکے کسی بھی طریقے کے آرڈر کو اور پورے 100% تک سوکے ویٹنس کو، تاکہ آپ رہیں ایک دم بے فکر. تو اب آگے بڑھنے میں کترانا کبھی نہیں. مستور، کیونکہ ہمیں پرواہ ہے آپ کے ہائیجین کی. KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Stanzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. ایک ماں ہونے کے ناطے اگر مجھے اپنا بچہ ایک بورڈنگ اسکول میں بھیجنا ہوگا تو سب سے پہلی بات جو میں جاننا چاہوں گی اس بورڈنگ اسکول کے بارے میں وہ یہ ہوگا نو فیک پرومس. نو فیک پرومس کو ہندی میں اگر میں آپ کو بتاؤں، جھوٹے وعدے نہیں چلیں گے. سو ایک ماں ہونے کے ناطے جو مجھے 3 چیزیں چاہیے وہ ہے ڈسپلن، اسٹڈیز اینڈ اسپورٹس. کہ ایک بار اپنے بچوں کو ایک بہتر بھوشیہ کے لیے KLM انٹرنیشنل کی طرف بھیجیے. خود آ کے دیکھیے کہ بورڈنگ کی اسٹڈیز آپ کے بچوں کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں ایک روٹین میں پڑھائی ضروری ہے. تو انشاءاللہ آپ کے بچے کا بھوشیہ بہت ہی زیادہ سرکشت رہے گا، اور اس کے لیے آپ کو ایک بار اسکول میں وزٹ کرنا بنتا ہی ہے. For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.